हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आरएच फैक्टर के बारे में। और कल हमने डिस्कस किया था कि ब्लड ग्रुप क्या होता है और ब्लड ग्रुप कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। इसका सारा डिटेल्स देखने के लिए जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर को देखिए और एकदम इजी वे में समझिए। अब हम देखेंगे कि किसी का भी ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव कैसे हो जाता है। इसमें आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ए पॉजिटिव ए नेगेटिव। हम भी कंफ्यूज रहते थे पहले, क्योंकि हमको सही स्ट्रेटजी नहीं पता थी कि होता क्या है। तो अब देखिए, अब हम आपको समझाएंगे कि कैसे ए पॉजिटिव होता है, कैसे ए नेगेटिव होता है। बहुत सिंपल सा चीज़ है, आपको जानना है। आपको ब्लड ग्रुप पता चल गया, एंटीजन एंटीबॉडी क्या होती है पता चल गया। अगर नहीं पता है तो पहले वाला लेक्चर देखिए, फिर ये लेक्चर करिए। अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर में हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आरएच फैक्टर क्या होता है। कि आरएच फैक्टर, वीनर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने आरएच फैक्टर को देखा। और कैसे देखा, उन्होंने क्या किया था, जो रिसेस मंकी होता है जिसका मुंह लाल होता है, वो मंकी आपके गाँवों में आता है। तो जो रिसेस मंकी होता है, इसी मंकी का ब्लड निकाला। किसने निकाला? वीनर ने। वीनर ने रिसेस मंकी का ब्लड निकाला और उस ब्लड में वो देख रहे थे, तो उनको ए ब्लड ग्रुप दिखा। और साथ ही दिखा कि एक चौकोर सा कोई स्ट्रक्चर है। और साथ ही देखा, रुकिए हम आपको दिखाते हैं एक चौकोर सा कौन सा स्ट्रक्चर है। देखिए, ये चौकोर सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप है, इसके साथ में ये दिख रहा है। तो उनको कुछ एक चौकोर सा स्ट्रक्चर दिखा। इसी चौकोर से स्ट्रक्चर को उन्होंने कह दिया कि ये आरएच है। इसी की वजह से ब्लड पॉजिटिव होता है और ब्लड नेगेटिव होता है। तो देखिए, ये ब्लड ग्रुप क्या है, अगर ऐसा जैसे कांटे जैसा रहता है तो इसको ए कहते हैं। और इसी ब्लड ग्रुप में ऐसे चौकोर सा स्ट्रक्चर उनको दिखा, इसी को कह दिया आरएच है। तो एक फैक्ट क्या बताया जाता है कि जिसमें आरएच उपस्थित होगा उसको हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव है। जिसमें आरएच अनुपस्थित होगा उसको हम क्या कहेंगे कि नेगेटिव है। मतलब एकदम आसान भाषा में समझिए, जैसे कोरोना काल में क्या था, कोरोना हो रहा था। तो जिसको कोरोना हुआ है, हम जब कोरोना टेस्ट हुआ था तो हम कह रहे थे अरे कोरोना पॉजिटिव है। कोरोना पॉजिटिव है मतलब क्या, उसको कोरोना है। कोरोना नेगेटिव है मतलब उसको कोरोना नहीं है। नेगेटिव है मतलब सब कुछ ठीक है। पॉजिटिव है तो कुछ तो इसमें गड़बड़ है। वो पॉजिटिव है, दैट मीन्स आप देखिए, जैसे आप जाएंगे टेस्ट कराने के लिए तो आप देखेंगे यही कि वायरस है कि नहीं है। तो अगर वायरस है तो पॉजिटिव है, अगर वायरस नहीं है तो नेगेटिव है। तो जिसमें आरएच पाया गया, जिस भी ब्लड ग्रुप में, जो भी ये आरबीसी है गोल वाला, इसके ऊपर देखिए इस टाइप का है, ये ए एंटीजन है। अगर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए है। अब इसमें ये आरएच पाया गया, ये आरएच पाया गया, इसीलिए हम इसको क्या कह दिए कि ये ए पॉजिटिव है। अगर यही ए रहता और इसमें ये चौकोर वाला स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता तो हम क्या कह देते, ए नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब अनुपस्थित है। क्या अनुपस्थित है? आरएच अनुपस्थित है। जस्ट ऐसे ही देखते हैं दूसरे का। तो यहाँ पे है बी नेगेटिव। ये देखिए, ये पूरा क्या है, ये आपका है आरबीसी। आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन है? बी एंटीजन। और बी एंटीजन बी ब्लड ग्रुप। अब यहाँ पे कोई भी चौकोर सा स्ट्रक्चर है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, बी नेगेटिव। तो आप समझ में आ गया आपको कि ए पॉजिटिव कैसे होगा, बी पॉजिटिव कैसे होगा। तो मान लीजिए ए बी पॉजिटिव करना है आपको, तो ए बी पॉजिटिव के लिए क्या करेंगे, ये आरबीसी बनाएंगे और आरबीसी में ए वाला भी और बी वाला भी एंटीजन लगाएंगे और साथ में इसको भी कर देंगे। अगर बोल देगा कि ए बी नेगेटिव करिए तो ये इसी को हटा देंगे, आरएच को। समझ में आया आपको कि आरएच फैक्टर क्या है। एक बार और देख लीजिए कि आरएच वीनर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिसेस मंकी, जो लाल मुंह वाला बंदर होता है, उस मंकी से उन्होंने ब्लड को निकाला था। और निकाला और उसको जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, क्योंकि माइक्रोस्कोप से देखा तो उनको पता चला कि ए और बी एंटीजन के अलावा भी एक चौकोर सा कुछ स्ट्रक्चर है इसमें, जिसको उन्होंने कह दिया कि ये आरएच है। तो अगर जिसमें आरएच, और कहा कि जिसमें आरएच पाया जाएगा वो पॉजिटिव होगा और जिसमें आरएच नहीं पाया जाएगा वो नेगेटिव होगा। इसी हिसाब से इसको देखा जाता है। बस आरएच का यही लॉजिक है, कुछ भी लोचा नहीं है। बहुत डिफिकल्ट बनाते हैं हम लोग, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव। बहुत सारे बच्चे इसको देख के ही भागते हैं कि ये टफ है। कुछ भी टफ नहीं है, मैं आपको कुछ भी टफ नहीं होने दूंगी।
एक एक अगर कोई डाउट है, इसमें कोई भी डाउट निकलता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट को लिख दीजिए, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे, आपके डाउट पे हम वीडियो बनाएंगे। अब देखिए हम लोग क्या कहते हैं कि सर्वग्राही। सर्वग्राही मतलब क्या होता है? रिसीवर। ग्राही मतलब जो ग्रहण करे, सर्व मतलब सभी, जो सबसे ग्रहण कर सकता है, यूनिवर्सल रिसीवर होता है, वो क्या होता है? ए बी। ये तो आप लोग जानते हैं कि ए बी सर्वग्राही होता है, और सर्वदाता जो सबको दे सकता है वो कौन होता है? ओ। लेकिन ए बी ही नहीं होता है, ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करेगा। ए बी देगा, ए बी नेगेटिव देगा, ए बी पॉजिटिव देगा, और भी कुछ बी पॉजिटिव वगैरह दे देगा। तो जानिए आपको बी पॉजिटिव लगाना है ट्रिक में। बी पॉजिटिव और सर्वदाता में ओ नहीं, ओ नेगेटिव। तो ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव क्यों करना है? ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या लगते हैं? देखिए ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स इसके पास आर एच है। ये नेगेटिव है, दैट मीन्स इसके पास आर एच नहीं है। इसके पास आर एच है, इसके पास आर एच नहीं है। तो अब इसमें देखिए, अगर किसी के पास आर एच है, अगर मान लीजिए ए पॉजिटिव वाली स्त्री है, और उसका जिस पुरुष से शादी हो रहा है वो ए नेगेटिव है, तो ए पॉजिटिव है और वो ए नेगेटिव है। तो अगर पॉजिटिव वाले को आप दे आर एच उसमें इंजेक्ट करो ना करो, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो अगर उसमें आर एच डालो ना डालो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ए नेगेटिव है, उसके पास आर एच नहीं है, और आप ए पॉजिटिव से उसको ट्रीट करा रहे हो, तो उसमें उस समय एक डिजीज हो जाता है। देखिए मेल पॉजिटिव है और फीमेल क्या है? नेगेटिव है, मतलब फीमेल के पास कोई भी आर एच नहीं है और मेल के पास आर एच है। जब इन दोनों के मैटिंग से बेबी बनता है, जो भी बच्चा होता है आगे बेबी बनता है, उनके में क्या होती है? केवल एक ही संतान हो पाती है। आगे वाली संतति, आने वाली संतति, जो दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, तीसरी चौथी डिलीवरी जो होगी, वो सब डिलीवरी क्या हो जाएगी? सब खत्म होते जाएगी। 2-3 महीने का होकर के बच्चा खत्म हो जाता है, उसमें एक डिजीज हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस डिजीज हो जाता है। तो आप समझ में आया आपको कि अगर आरएच उपस्थित है, और अगर आरएच उपस्थित है तो उसको नेगेटिव वाले से ट्रीट करा सकते हैं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव है, उसके पास ऑलरेडी नहीं है, तुम्हारे पास है, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आरएच नेगेटिव है, ए बी ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, मतलब ब्लड ग्रुप के पास आर एच नहीं है, और आप उसको आर एच दे रहे हो, जब उसके पास है ये नहीं है और आप दोगे उसको, तो इसके में कुछ होगा ना, इसके में कुछ गड़बड़ होगा। इसीलिए अगर ये पॉजिटिव है, ये फीमेल नेगेटिव है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अगर फीमेल पॉजिटिव रहती और ये मेल नेगेटिव रहते हैं, दोनों में मैटिंग होती, तो कुछ नहीं होता, क्योंकि बच्चा तो फीमेल के अंदर ही होने वाला है ना। अब देख लीजिए क्या है, अब ये सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव है, सबसे ले रहा है, ये पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव वाला भी दे सकता है। देखिए यहाँ पे ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव वाला दे सकता है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव वाला देगा, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, इसके पास ऑलरेडी है, तुम दो ना दो इसको फर्क नहीं पड़ता है। ए नेगेटिव वाला भी दे सकता है, और ए पॉजिटिव वाला तो देगा ही देगा। ए पॉजिटिव वाला भी दे सकता है, ए नेगेटिव वाला भी दे सकता है। अगर ये ए नेगेटिव है, मतलब ब्लड ग्रुप क्या है, इसमें आर एच नहीं है, तो ए नेगेटिव से तो ले लेगा, इसी के कैटेगरी का है। लेकिन अगर ए पॉजिटिव देगा तो इसमें डिजीज हो जाएगा, ये इसके पास है ही नहीं है, और इसके पास नहीं है और तुम दे रहे हो, इसकी बॉडी लेगी ही नहीं। तुरंत यहाँ पे क्या हो जाता है, जब इस टाइप का कुछ हो जाता है तो ब्लड जमने लगता है। देखिए आर एच यही है बस हमारा, कि ब्लड पे जो भी आपका ब्लड ग्रुप है उस पर जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो क्या होता है, यही रीज़न है कि ए वाला ए को ब्लड दे सकता है, लेकिन उसमें पॉजिटिव नेगेटिव को ध्यान में रखते हुए ही दे सकता है। अगर ऐसा होता है कि ए नेगेटिव वाले को ए पॉजिटिव वाला ब्लड दे दिया, चढ़ा दिया, तो डॉक्टर्स जब ऐसा कर देंगे, ऐसे करते नहीं हैं, इसीलिए यही रीज़न है कि सबसे पहले ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है। ए बी है तब भी उसमें नेगेटिव पॉजिटिव मैच कराना पड़ेगा। अगर नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाले से दे रहे हैं, तो आप क्या हो जाता है, उसमें बॉडी में रक्त का थक्का जमने लगता है, ब्लड क्लॉट होने लगता है, और जब वेंस में ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो पता है आपको 120 के प्रेशर से आपका ब्लड फ्लो होता है।
जब 120 के फ्लो से आपका ब्लड फ्लो होगा तो होगा जब यहाँ पे ब्लड का, जैसे ये है हमारे इसमें ब्लड फ्लो होता है, जब यहाँ से ऐसे ब्लड फ्लो होगा और यहीं पे आपका रक्त का थक्का जम जाएगा क्योंकि आपने गलत ब्लड चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे जब ब्लड का थक्का बन जाएगा और 120 के प्रेशर से हमारा ब्लड फ्लो होता है, जो भी आपका रक्त वाहिनियाँ हैं, तो यहाँ से जब फ्लो होगा तो यहाँ पे क्लॉट बन जाएगा और जैसे ही यहाँ पे आएगा और ज़्यादा प्रेशर मारेगा तो ये फट भी सकता है। बस यही रीज़न है कि दोनों को क्या किया जाता है, मैच करके ही ब्लड डोनेट किया जाता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड क्लॉट हो जाता है, फिर क्या होता है, कैसे ब्लड क्लॉट होता है, जैसे कहीं भी रैप्चर होता है तो ब्लड कैसे वहाँ पे क्लॉट होता है।